सुप्रभात बच्चों। मैं अनीता डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल कुरुक्षेत्र की ओर से। बच्चों, आज मैं आपको पाठ 17 रोगी कौन नहीं का अध्ययन करवाऊंगी। पाठ 17 रोगी कौन नहीं। महर्षि चरक जब आयुर्वेद के सारे ग्रंथ लिख चुके हैं, सब प्रकार की विधियों का, सब प्रकार की औषधियों माने दवाइयों का, चिकित्साओं का वर्णन कर चुके और उनका प्रचार भी कर चुके, तो उनके मन में विचार आया कि चलो और देखूं लोग मेरे बताए हुए मार्ग पर चलते भी हैं या नहीं, मेरा परिश्रम सफल हुआ या नहीं। एक पक्षी का रूप धारण करके वे उड़े और वहां गए जो वैद्यों का बाजार था। एक वृक्ष पर बैठकर पक्षियों ने ऊंची आवाज में कहा, कोरुक, स्वस्थ कौन अर्थात रोगी कौन नहीं। वैद्यों ने पक्षी की आवाज सुनी, समझी और उत्तर में किसी ने कहा, जो चमन वृक्ष खाता है। दूसरा बोला, जो चंद्रप्रभा वटी खाता है। चंद्रप्रभा वटी माने ये दवाई का नाम है, खाता है। तीसरा वैद्य बोला, जो सिद्ध मकर ध्वज का सेवन करता है। किसी ने लवण भास्कर चूर्ण के सेवन करने वाले को स्वस्थ बताया। उन्होंने दवाइयों के नाम लिए और बताया। चरक कई स्थानों पर गए, कोरुक का प्रश्न किया, किंतु कहीं ठीक उत्तर न मिला। अंत में दुखी होकर वे उड़कर एक सुनसान जंगल में जा पहुंचे। वहां एक सूखे वृक्ष की डाल पर जा बैठे। पास में एक नदी बहती थी। नदी में नहाकर प्रसिद्ध वैद्य श्री वर्मभट्ट वाहन आ रहे हैं। ये वर्मभट्ट बाहर आ रहे थे, ये वैद्य जी का नाम था। चरक ने उन्हें पहचाना और फिर पूर्वत पुकार कर कहा, कोरुक। बाघभट्ट चलते चलते रुक गए, आंख उठाकर पक्षी की ओर देखा, बोले, हित भुक, मित भुक, ऋत भुक। यानी कि उन्होंने शब्द बोले, उसका आंसर दिया, हित भुक, मित भुक और ऋत भुक। यह सुनते ही चरक वृक्ष से नीचे आ गए और अपने असली रूप में बाघभट्ट के सामने खड़े होकर बोले कि तुम ठीक कहते हो वैद्यराज, क्योंकि पहले वैद्यराजों ने दवाइयों के नाम लिए थे और इन्होंने बोला था कि हित भुक माने सब ठीक होता है। हित भुक का अर्थ है ऐसी वस्तुएं खाने वाला जो स्वास्थ्य के लिए हितकर है, यानी कि उनके लिए अच्छी हैं। केवल स्वाद के लिए मत जियो, जीने के लिए खाओ। जिव्या के स्वाद में फंसकर पेट में कूड़ा करकट ना भरते जाओ। यानी कि उन्होंने बताया कि जिव्या माने जीभ का जो स्वाद होता है उसको मत देखो और जो खाना है वो खाओ। यह सोचकर खाओ कि जो खाते हो उससे लाभ क्या होगा, यानी कि वो भोजन खाओ जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो। यह जिव्या बड़ी नटखट है, नाना प्रकार के स्वाद ढूंढती है, नाना प्रकार की वस्तुएं मांगती है। स्वाद वाली चीजें खाओ, किंतु केवल स्वाद के लिए ही उन्हें खाना आरंभ न कर दो। ऐसी वस्तुएं खाओ जिनसे शरीर को लाभ हो। मलाई खाओ, दूध पियो, दही खाओ, मक्खन खाओ, फल और सब्जियां खाओ। वे वस्तुएं प्रयोग करो जिनमें केवल जिव्या को ही स्वाद ना आए, शरीर की शक्ति को भी शक्ति मिले। परंतु मलाई भी खाओ तो कितनी, यदि आप मलाई ही खाते जाए, रबड़ी ही पेट में डालते जाए, मक्खन ही चाटते रहें, तो इससे शरीर को लाभ के स्थान पर हानि होगी। अधिक मात्रा में भी हमें ये चीजें नहीं खानी चाहिए। इसलिए बाघभट्ट ने दूसरी बात कही, मित भुक, परिमित रूप में अर्थात थोड़ा खाने वाला। यानी मित भुक माने अर्थात उनका अर्थ है कि जो थोड़ा मात्रा में खाए। अच्छी वस्तुएं खाओ परंतु सही मात्रा में, मर्यादा में रहकर खाओ। मर्यादा से अधिक पिया हुआ अमृत भी विष हो जाता है। विष माने जहर बन जाता है वो। पेट में 4 रोटियों की जगह हो तो 3 रोटियां खाओ। कुछ जगह पानी और हवा के लिए रहने दो। इसको कहते हैं उचित मात्रा में खाना, मित भुक होना। यानी कि अधिक नहीं खाना, कम मात्रा में खाना। परंतु केवल हित भुक और मित भुक से काम नहीं चलता।
मनुष्य यदि ऊपर उठना चाहे, इस जीवन को उस लक्ष्य की ओर ले जाना चाहे जिसके लिए यह मिला है, तो आवश्यक है कि वह ऋतभुक भी बने। अच्छी वस्तुएं खाए, थोड़ी खाए, परंतु वे वस्तुएं खाए जो उत्तम कमाई से प्राप्त की हो। यानी कि उत्तम कमाई, यानी कि झूठ बोलकर ना कमाया गया हो, मेहनत से कमाया गया हो। इस संबंध में आर्य सन्यासी आनंद स्वामी ने महात्मा हंसराज के जीवन की एक घटना का उल्लेख अपनी प्रवचन कथा में कहा। यानी कि उन्होंने कथा में बताया कि महात्मा हंसराज जी एक बार हरिद्वार के मोहन आश्रम में ठहरे हुए थे और एक वानप्रस्थी उनके पास ही एक कमरे में रहते थे। वानप्रस्थी जिसकी शादी हो जाती है, गृहस्थ जीवन जो होता है। एक दिन वे वानप्रस्थी महात्मा जी के पास आए और जो से रोने लगे, कहने लगे, मैं लूट गया, मेरी उम्र भर की कमाई नष्ट हो गई। पूछने पर पता लगा कि वह पिछले कई वर्षों से ईश्वर भक्ति के मार्ग पर चलता हुआ ध्यान और उपासना की सीढ़ी तक पहुंच चुका था। भगवान के ध्यान लगाने में उसे शीतल ज्योति और सुख और शांति की अनुभूति होने लगी थी, किंतु आज उसने जब भी ध्यान लगाने की कोशिश की तो उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि रोशनी में लाल दुपट्टे वाली एक नवजवान लड़की खड़ी हुई है। उसने कहा कि मैंने बार बार मुंह धोकर प्राणायाम करके उसे हटाने का प्रयत्न किया, प्रणाम करके, परंतु रोशनी में उसके अतिरिक्त कुछ और दिखाई नहीं देता था। महात्मा जी ने पूछा कि किसी बुरे व्यक्ति की संगत में तो नहीं बैठे, कोई बुरी पुस्तक तो नहीं पढ़ी। उसने कहा कि ऐसा कुछ नहीं किया। बातों बातों में पता चला कि कल उसने एक सेठ के भंडारे में भोजन किया था। महात्मा जी ने कहा कि जाकर पता लगाओ कि वह सेठ कौन है, क्यों उसने भंडारा किया। वानप्रस्थी गया, पता लगाकर उसने बताया कि सेठ एक शहर का रहने वाला है। उसने अपनी नौजवान बेटी को एक बूढ़े के पास रुपए लेकर बेच दिया। उनमें से 2000 रुपए लेकर वह हरिद्वार आया और इस पाप का प्रायश्चित करने के लिए उसने भंडारा किया। इस बात को सुनकर महात्मा जी ने कहा कि यही वह नवजवान लड़की है जो तुम्हें दिखाई देती है। तुमने जो कुछ खाया वह पुण्य भाव से दिया हुआ दान नहीं था, पाप की कमाई का एक भाग था, उस लड़की का मूल्य। जब तक यह अन्न तुम्हारे शरीर से नहीं निकलेगा तब तक उस लड़की का दिखाई देना बंद नहीं होगा। यह है पाप का अन्न खाने का परिणाम। पाप के अन्न से आत्मा गिरती है, आगे बढ़ता हुआ मनुष्य इससे पीछे हटता है। इसलिए बाघभट्ट ने कहा कि केवल हितभुक और मितभुक होना ही प्राप्त नहीं है। मानव यदि हर प्रकार के रोगों से बचना चाहता है तो उसे ऋतभुक भी होना चाहिए, यानी कि पाप की कमाई का भोजन हमें नहीं करना चाहिए। बच्चों, आपने इस पाठ को पढ़ना है और समझना है। धन्यवाद बच्चों।